हेलो एवरीवन, दिस इज साजिद अंसारी। तो वेलकम है आपका अंसारी मैथ में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि थोड़ा सा एक केमिस्ट्री का टॉपिक लिए हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक है आपके क्लास 10th के चैप्टर 2 में भी है और साथ ही साथ ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप बैठने वाले हैं उसमें ये सब सवाल बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। चाहे आप किसी तरह का भी कोई भी एसएससी टाइप हो या सीजीएल टाइप हो या फिर आप किसी तरह के भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, चाहे आपका ये बिहार बोर्ड का जो डीएलएड वाला एग्ज़ाम कराती है वो वाला, या फिर क्लास 10th के मैट्रिक वाले एग्ज़ाम में भी बैठने वाले हैं, तो उसके लिए भी ये वाला टॉपिक आपका बिल्कुल एकदम वीवीआई टॉपिक कह लीजिए, ठीक है ना, जिससे सवाल एकदम आता ही है। ठीक है, तो आइए इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जो पहला सवाल हम लोग लेते हैं, इसमें दिया हुआ है कि इसमें सिंपल क्या सवाल क्या करने वाला है, क्योंकि पदार्थ है उसके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, मतलब मेनली डिस्कस इसी पे किया जाएगा। ठीक है, तो पहला पदार्थ है संतरा। ठीक है, तो संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा संतरा में आपका सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, दूसरा है आपका नींबू, तो नींबू में भी सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। दो हो गया, संतरा में सिट्रिक, नींबू में भी सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, अगला सवाल है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा इमली में आपका टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। उसी तरह अंगूर में भी आपका टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो ये दो याद रखिएगा। कैसे याद रखेंगे, इसका शॉर्टकट हम बताते हैं आपको। ठीक है, तो इमली जो होता है बहुत ज़्यादा खट्टा होता है, और अंगूर भी अगर आप मतलब कच्चे में खाएंगे तो बहुत ज़्यादा खट्टा होता है। तो जो भी ज़्यादा खट्टा चीज़ होता है ना, उसमें आपका टार्ट्रिक अम्ल याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एक सवाल नीचे भी हम लिए हैं, टमाटर से ठीक नीचे आपका कच्चा आम है, तो कच्चा आम में भी आप देखिएगा कि टार्ट्रिक अम्ल आपको पाया जाता है। तो तीन चीज़ तो एक ही तरह का हो गया, आसान हो गया। एक आपका इमली, अंगूर और आपका एक कच्चा आम, तीनों में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, एकदम आसानी से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो अगला है आपका बचता है एक तो हम लोगों का ये टमाटर, तो याद रखिएगा टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो आसानी से हम लोग समझ लेते हैं एक बार फिर से, आपका एकदम रिवीजन कर लेते हैं एक बार फटाफट से हम लोग कि आपका संतरा और नींबू दोनों में सिट्रिक अम्ल, आपका इमली, अंगूर मतलब और कच्चा आम तीनों में आपका टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, और एक बच गया आपका टमाटर, तो टमाटर में आपका ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब अगला चलते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग फटाफट से कि अगला देखिए कच्चा आम है। कच्चा आम तो अभी जस्ट हम बता दिए आपको कि उसमें आपको टार्ट्रिक अम्ल मिलेगा, खट्टा जो भी पदार्थ होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा। नींबू भी खट्टा होता है, तो वो अलग चीज़ हो गया। केमिस्ट्री में ऐसे भी एक्सेप्शन आपको देखने को जरूर मिलता है, तो मेनली आपको ये सब चीज़ जो बताया ना उसमें याद रखिएगा, कच्चा आम भी है वो टार्ट्रिक अम्ल। अब अगला सवाल आता है दही, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल देखने को मिलता है। तो दही में आपको लैक्टिक अम्ल देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल पे आते हैं, जो है चींटी का डंक हो गया और मधुमक्खी का डंक हो गया, ये दो बहुत ज़्यादा है, तो दोनों में आपको फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो चींटी का डंक, मधुमक्खी का डंक, आप ये डंक शब्द याद रखेंगे दोनों में, उसमें आपका फॉर्मिक अम्ल मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका सेब। सेब में याद रखिएगा आपको मेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है चाय। चाय में आपका पाया जाता है टॉनिक अम्ल। तो देखिए इसको याद रखने का हम शॉर्टकट ट्रिक आपको बताते हैं कि चाय जब भी हम लोग पीते हैं तो बहुत ज़्यादा फ्रेश फील होता है, मतलब अंदर से लगता है कि बहुत एनर्जी आ गई है। एनर्जी आ गया तो हम ऐसा बोलते हैं कि लगता है कि कोई टॉनिक वॉनिक पी लिए हैं, तो वही आपका चाय में टॉनिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, याद रहेगा, आसानी से याद हो जाएगा। मतलब चाय पीने के बाद एकदम ताजगी फील होती है ना, तो वहीं से होता है कि लगता है कि कोई टॉनिक लेकर के आए, लोग ऐसे बोलते हैं, तो इसी में आपका टैनिक अम्ल पाया जाएगा। ठीक है, अगला है आपका प्याज। तो प्याज याद रखिएगा आपका एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद है आंवला, उसमें भी एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें कॉमन है जिसमें याद रखना बहुत ज़्यादा आसान है। तो एक बार फटाफट से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो कच्चा आम तो बता ही दिए थे आपको हम, टार्ट्रिक अम्ल। दही में याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया ये वाला सवाल। ठीक है, तो उसी तरह चींटी का डंक और मधुमक्खी का डंक, दोनों में डंक वर्ड आ रहा है। ठीक है ना, याद रखिएगा दोनों में आपको फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, उसी तरह चाय में मेलिक अम्ल पाया जाता है। चाय पीने से हम लोग को ऊर्जा मिलती है, यानी कि टॉनिक वॉनिक, तो इसलिए टैनिक अम्ल। अगला है प्याज। प्याज में एस्कॉर्बिक अम्ल, और आंवला में भी एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। ये आंवला भी बहुत बार सवाल पूछा हुआ है कि आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखिएगा आपको एस्कॉर्बिक अम्ल इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो ये सारे सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो हम लोग जितना किए हैं। ठीक ना, तो इसको आप अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, कोई दिक्कत परेशानी हो तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इसी तरह से जुड़े अंसारी मैथ्स के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।